मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन पढ़ेंगे क्या आगे का चैप्टर। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर अपने टर्म 2 में आने वाले थे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको वापस से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, तो आई हैव अ बुक। देखो चैप्टर नंबर 4 आने वाला था, ठीक है, 5 और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं जो मैंने सामने लिखे हैं ये चैप्टर्स अपने टर्म 2 में आने वाले हैं। ठीक है, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको आपसे मतलब 2 या 3 दिन पहले क्लास में आपको पीडीएफ सेंड करे हैं सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो उन पीडीएफ में क्या है पता है आपको, आपका सैंपल पेपर है कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा टर्म 2 का वो कैसा होगा। ठीक है, आप लोग डरे तो नहीं ना उन पेपर्स को देख के, ठीक है ना, क्योंकि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्या बोलते हैं एमसीक्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा एक जो पेपर है जैसे हिंदी के 2 पेपर है, उसमें एक तो क्वेश्चन पेपर है और दूसरा उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इस तरीके से उसमें क्वेश्चन है। ओके, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो अपन तैयारी करेंगे ना, आप लोगों को लगता ही है कुछ चैप्टर इसमें से अपन ने यहाँ पे पढ़े। देखो 4th 5th 9 और चैप्टर नंबर 14 ये चैप्टर में आपको क्लास में पढ़ा चुका था। ठीक है, जो बच्चे दूसरे क्या बोलते हैं दूसरी ब्रांच से अपने, तो मे भी उन लोगों ने भी पढ़ी रखे होंगे ये वाले चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 मैंने अभी आपको ऑनलाइन क्लास में वीडियो भेजे हैं आप लोगों को, मे भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है समझ में। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन बाद जब अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू आप वीडियोस देखते रहिए। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है नहीं 100% ऐसा होगा कि थोड़े दिन बाद अपन अपनी क्लास है लाइव करेंगे। ठीक है, लाइव मतलब सॉरी जूम पे अपन क्लास करेंगे, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आने वाले जो वीक होंगे मतलब नेक्स्ट वीक में भी आपकी क्लास जो है मैं लाइव लूंगा, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कौन सा वाला ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा, वही सारे के सारे जो 9th में फॉर्मूले आपने अप्लाई किए थे सारे के सारे वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, क्यूब आएगा, क्यूबोर्ड आएगा, कोन आएगा, सरफेस आएगा, सॉरी स्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर आएगा, सब के सब वही के वही है जो आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। ठीक है, तो वो 15 फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने होंगे। ओके, उसी के बाद आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक चीज और समझा दूं, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड किए थे, वही ये वाले पेपर है। बेसिक का अलग है मेरे पास और स्टैंडर्ड का अलग है, तो आप अपने जो भी आपने ऑप्ट किया है बेसिक या स्टैंडर्ड उन क्वेश्चन पेपर को पढ़िए एक बार। ठीक है, और कोई भी आपको लगता है कि सर ये कौन से क्वेश्चन आ गए, इसमें देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आएंगे। लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 होगा वो केस स्टडी बेस्ड है, तो केस स्टडी जो है इससे पहले भी जो 10th का एग्जाम हुआ था उसमें भी थी, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो देखो 13 और 14 जो केस स्टडी है मैं आपको आज ये वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है ना, तो वैसे ये मेरे पास बेसिक का पेपर है और इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है। ये चैप्टर बच्चे हैं अपने मन पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, और मैं उन्हीं से परेशान होने की क्या जरूरत है ना। ओके, तो देखो इसमें बोल रखा है कि एक लाइट हाउस है, इज अ टॉल टावर, इस तरीके से एक लाइट हाउस बना हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे इस तरीके से बोट है जो एंगल बना ली है, यहाँ से ये कितने डिग्री का एंगल बना ली है 60। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कौन से चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, ये जो केस स्टडी है ये बिलोंग कर रही है अपने चैप्टर नंबर 9 से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो उस पर बेस्ड है ये। यहाँ पर ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन एंगल, ये 60 होगा, तो यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी बोर्ड दे रखी है इधर, यहाँ पर ये इस तरीके से ये दूसरी बोर्ड दे रखी है, और ये एंगल जो है कितने डिग्री का है 30 डिग्री का।
ठीक है, तो ये भी डिप्रेशन एंगल है, तो यहाँ पर ये कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ओके, आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि देखो इसमें अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अपन को फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द टू बोट्स और शिप इज नियर द लाइट हाउस, देन फाइंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस। देखो एक तो ये डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है और दूसरी ये डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैसे लग ही रहा है कि ये वाला जो है नियरेस्ट है, पर ऐसे लगने से काम नहीं चलता, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करके अपन को बताना होगा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। समझ में आ रही है आपको बात? इसके दूसरे क्वेश्चन में अपन को पता, देखो यही जो पार्ट है इसको सोल्व करने के अपन को कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, ये डिस्टेंस पता करनी है और ये डिस्टेंस पता करनी है। ऑब्वियस सी बात है कि ये शॉर्टर आएगी। ठीक है, तो कितनी शॉर्टर है, वी हैव टू राइट दिस। दूसरे में पता करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट रीच द लाइट हाउस एंड इट्स मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो ये जो भी डिस्टेंस आएगी, ठीक है, उस डिस्टेंस को अपन को क्या करना है, स्पीड पता करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये जो मूव कर रही है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, तो इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे 13 और 14 नंबर पे। ठीक है, और 13 के अंदर 2 पार्ट होंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। मतलब यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और सेकंड क्वेश्चन जिसमें अपन को स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस भी कितने मार्क्स देगा अपन को, 2 मार्क्स, और स्पीड वाला जो है वो भी कितने मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगा। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है और 13.4 भी है, पर वो डिडक्ट हो रखी है। ओके, बताया था मैंने, सॉरी। तो वी आर स्टडीइंग टुडे एक्सरसाइज नंबर 13.1। ओके, तो 13.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप, बुक साथ में लेके बैठो। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वी हैव 2 क्यूब्स ईच इन वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे मान के चलो ये एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब की मैंने आपको एक ओनली एक साइड दिखा रखी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन समझ लेते हैं कि जैसे ये क्यूब है। ठीक है, तो इसी के पास में एक और क्यूब इस तरीके से जॉइंट है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो 2 क्यूब बनेंगे अपने पास, ये जो टोटल शेप बनी, ये वो कौन सी शेप बन गई, ये एक अपने पास एक क्यूबॉइड बन गया। मैं आपको इसकी एक फेस दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो आप क्वेश्चन को। तो एक क्यूब है इस तरीके से रखा हुआ है, उसके पास में एक और क्यूब रखा हुआ है, 2 क्यूब्स हो गए। ओके, इन 2 क्यूब्स को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो जो शेप बनेगी वो कौन सी शेप बनेगी, वो एक क्यूबॉइड बनेगा। तो अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी साइड पता करेंगे। लेट साइड ऑफ क्यूब इज, इसको अपन मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं। ओके, तो इसका वॉल्यूम अपन को दे रखा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब होता है। ओके, और ये अपन को दे रखा है कितना, 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है, अब ये देखना है अपन को कि 64 किसका क्यूब होता है। ठीक है, तो 64 के अपन फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से जाएगा 32 टाइम, फिर 2 से जाएगा 16 टाइम, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम। क्यूब देखना है, तो क्यूब में 3 के पेयर बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना क्यूब, तो 3 के पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 था 16 और 16 इंटू 4 करेंगे तो वापस से कितना मिलेगा, 64। तो यहाँ पर एक जो साइड आई a इज इक्वल्स टू कितना होगा, a इक्वल्स टू 4। मतलब ये जो अपना एक क्यूब दे रखा है, ये वाला क्यूब, इसकी जो साइड है वो कितनी है, ये 4 है। ठीक है, और इसी के पास में एक और क्यूब ज्वाइन कर रखा है, तो ये कितनी हो गई, वापस से 4। तो देखो ये जो क्यूबॉइड बना, ठीक है, तो ये लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8, ब्रेथ कितनी होगी
देखो जब उनको आपस में आप ज्वाइन करोगे तो ब्रेथ तो वही रहेगी 4 की 4, तो ब्रेथ कितनी रहेगी, ये वाला पार्ट, जैसे अपन क्यूबॉइड में ब्रेथ किसको बोलेंगे, ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, ऐसे बनता है क्या, तो ये जो क्यूबॉइड बनाया मैंने, ये इसको अपन ब्रेथ बोलेंगे तो वो तो 4 ही रहेगी, और हाइट ये वाला पार्ट में कितना रहेगा 4, मतलब जो ये क्यूबॉइड बन रहा है इस तरीके से यहाँ पे 2 क्यूबॉइड रखेंगे अपन, है ना, मतलब 2 क्यूब रखेंगे, क्यूबॉइड बनेगा। ये जो शेप बन रही है अपने पास उसकी लेंथ तो 8 हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट जो है वो कितनी रहेगी 4 और 4 ही रहेगी। तो उस सिचुएशन में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब इसका अपन को सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड हियर साइड, okay, then after we have to find this area of this cuboid, okay, तो फाइंड करते हैं अपन, देखो फाइंड करेंगे इसको, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही थी, लेंथ आ रही थी 8, ब्रेथ कितनी थी 4 और हाइट कितनी थी 4, लेंथ 8 होगी, ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गेटिंग ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्यूबॉइड का पढ़ा था अपन ने, ये देखो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये होता है इसका 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ना। तो यहां पर देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, ये 2L की जगह पर 8 रखेंगे, B की जगह पर 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ओके, ये इस फॉर्मेट में वैल्यू अपन ने अरेंज कर दी। अरेंज करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 8 4 जा 32 हो गया, प्लस 16 प्लस 32, ओके, ये 32 हुआ, ये 16 हो गया और ये 32 हो गया। तो इनको वापस से अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 2 तो एज इट इज 32 और 32 मिलके 64 हुआ, 64 ये 6 70 और ये 10 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। अब ये जो मेजरमेंट दे रखा था अपन को काहे में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 13.1 का मैंने आपको आज फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, अगली क्लास में अपन 13.1 के आगे की क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था उसमें आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं पहले उस पे वीडियो बनाऊं, ओके। थैंक यू।